संभल का सच हम एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं। इस मामले में आपने ध्यान दिया होगा कि बार बार कहा जा रहा है कि सर्वे का काम दोबारा शुरू करने की क्या ज़रूरत थी। सर्वे दोबारा हुआ तो मस्जिद कमेटी को क्यों नहीं बताया गया, पीस कमेटी को क्यों नहीं इसकी जानकारी दी गई। हमारी जिम्मेदारी है कि आप तक पूरे फैक्ट, पूरे सबूत और पूरा सच पहुंचाया जाए ताकि आपको तथ्यों की पूरी जानकारी हो और आप खुद समझ सकें कि पूरा सच आला है क्या। और देखिए, इसी सच को हम आपके सामने एक चिट्ठी के जरिए रख रहे हैं। ये चिट्ठी एडवोकेट कमिश्नर रवेश सिंह राघव की है, जिन्होंने बाकायदा सिविल जज संभल चंदौसी की जो ऑर्डर था उसकी सूचना न केवल उन्होंने एडवोकेट कमिश्नर होने के नाते संभल की उस जामा मस्जिद के सर्वे से जुड़ी हुई तारीख के साथ न केवल मस्जिद के प्रशासन को दी, जामा मस्जिद की टीम को दी, वहाँ पर पीस कमेटी को दी और बाकायदा इसमें पूरी जानकारी 23 नवंबर को जारी की गई, उसकी जानकारी दी। परिसर के अंदर रोशनी की कमी थी, इस वजह से आंशिक फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी हुई है। परिसर के सर्वे के दौरान काफ़ी विघ्न उत्पन्न हुआ। परिसर के अंदर और बाहर काफ़ी भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हो गई थी। नारेबाजी विरोध होने लगा। मस्जिद की कमेटी की ओर से कहा गया कि नमाज होनी है, भीड़ पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। इस परिस्थिति में सर्वे की कार्रवाई रोक दी गई। यानी कि जब 19 तारीख को सर्वे शुरू हुआ तो उस दिन कार्रवाई इसलिए रोक दी गई क्योंकि भीड़ इकट्ठी हो गई थी। और फिर 23 नवंबर को बाकायदा राघव की तरफ से ये जानकारी दी गई कि अब 24 तारीख को सुबह 7 से लेकर और 11 बजे तक दोपहर तक सर्वे का काम किया जाएगा और सर्वे की कार्रवाई निर्बाध रूप से की जा सके, इसलिए सभी पक्षकारों को तिथि व समय पर शेष सर्वे कार्रवाई करने हेतु उपस्थित रहना है। और रमेश सिंह राघव की तरफ से, जो कि एडवोकेट कमिश्नर है, उन्होंने इस बात की पूरी जानकारी बाकायदा सभी को दी। और इस सभी में वो भी शामिल थे जो अब सवाल उठा रहे हैं कि मस्जिद कमेटी के चेयरमैन को क्यों नहीं जानकारी दी गई, जबकि मस्जिद कमेटी के चेयरमैन को भी इसकी जानकारी दी गई, उस ज़िले की पीस कमेटी को जानकारी दी गई और सभी पक्षकारों को इसकी सूचना भी दी गई थी।